नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं 33 जिले 33 खबर की। जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज में नैम्सकॉन 2022 का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन स्पीकर ओम बिरला ने किया। कार्यक्रम में प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार, आरयूएचएस कुलपति डॉक्टर सुधीर भंडारी मौजूद रहे। ओम बिरला ने अपने संबोधन में कहा कि राजस्थान ने मेडिकल के क्षेत्र में काफी प्रगति की है। आज देश को स्वस्थ रखने में डॉक्टर्स का एक बड़ा योगदान है और इसलिए चिकित्सकों का सम्मान हम सबके दिल में है। ये सम्मान कोरोना के समय में और ज्यादा बढ़ा है क्योंकि उस संकट के समय में आपने ये बता दिया कि डॉक्टर भगवान होता है। जिन लोगों को उपाधि मिली है उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। सभी लोगों को जिनको पढ़ाई करी, फिर 3 साल उन्होंने एमडी करी। केरला से, अरुणाचल प्रदेश से क्षितिज अग्रवाल, आप देते चले और हाथ में पकड़ा दे यार, जाने दे। सीकर में राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर के बयान दिया। उन्होंने कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण की शुरुआत सीकर से हुई और मोदी सरकार ने स्वर्ग को आरक्षण देकर के बड़ी राहत दी है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार का 4 साल का कार्यकाल प्रदेश में कलंकित इतिहास के जैसा है। प्रदेश में 81,05,000 मुकदमे दर्ज हुए हैं, इसमें 6,000 से ज्यादा बलात्कार हैं। उन्होंने कहा कि अपराधों के मामले में राजस्थान देश में नंबर 1 पर है। कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सीकर के रामलीला मैदान में सन 2002 से जो आंदोलन शुरू हुआ था, वो आंदोलन की जो फार्मूला दिया गया था, उस फार्मूले के आधार पर संविधान संशोधन किया और उस संविधान संशोधन को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने, संविधान पीठ ने स्वीकार करके एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक निर्णय दिया। क्योंकि 4 साल का कालखंड राजस्थान की राजनीति में एक कलंकित इतिहास जैसा है। राजस्थान जो शांतिपूर्ण प्रदेश था वो आज अपराधों की राजधानी हो गया। 8,15,000 मुकदमे ये इस बात की बानगी पेश करते हैं। 6,337 केवल बलात्कार की घटनाएं एक वर्ष में घटित होना, जिसमें औसत है 17 बलात्कार प्रतिदिन और 7 हत्याएं रोज। भ्रष्टाचार के मामले में एक पैमाना है कि हर 12 किलोमीटर पर कोई न कोई अधिकारी और कर्मचारी ट्रैप होता है। सीकर के फतेहपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का 3 जगहों पर स्वागत किया गया और इस दौरान 2 अलग अलग जगहों पर स्वागत करने के लिए मंत्री शेखावत ने नाराजगी भी जताई। इसके साथ ही उन्होंने एकता का संदेश भी यहां से दिया। शेखावत 2 जगहों पर स्वागत के बाद सम्राट होटल पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को लताड़ लगाई। उन्होंने कहा कि अलग अलग स्वागत करना गलत है। मंत्री शेखावत ने कहा कि प्रदेश में 4 साल से अनाचार की स्थिति है। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार पर इस दौरान जमकर निशाना भी साधा। तो फतेहपुर, आपको बता दें, सीकर के अंदर अलग अलग जगहों पर स्वागत करने पर जो नाराजगी है वो गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा जताई गई। उन्होंने इसको लेकर के नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अलग अलग स्वागत करने का कोई औचित्य नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने इस समय मौजूदा सरकार को लेकर के भी निशाना साधा। तो सीकर पहुंचे हुए थे गजेंद्र सिंह शेखावत, जहां पर उनका कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया, लेकिन ये स्वागत अलग अलग जगहों पर हुआ। उसके बाद जब सम्राट होटल पहुंचे गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने कार्यकर्ताओं को लताड़ भी लगाई और उन्होंने कहा कि ये स्वागत एक साथ भी किया जा सकता था, इसको अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं है। एकता का संदेश भी इस दौरान गजेंद्र सिंह शेखावत ने यहाँ से दिया। हमारे गुरुजी आशु सिंह जी पूर्व महामंत्री हैं। ट्रस्ट है, पीसी जा रही है और लगातार उंगलियों पर दिन काट गिन करके एक एक दिन काट रही है। मौका आने दीजिए, राजस्थान की जनता वो जवाब देगी जिसकी शायद कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। एक तरफ मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, प्रमोद कृष्णन क्या कहते हैं, मुझे लगता है कि अब ये एक पीटीवी फीचर फिल्म के बराबर हो गया। किसी का भी इंटरेस्ट उस पीटीवी फिल्म में अब बचा नहीं है, क्योंकि कोई भी मुख्यमंत्री रहे, अब राजस्थान में जिस तरह की परिस्थितियां बन गई हैं और जनता की जिस तरह की मानसिकता और आक्रोश है, उसको शायद बदला नहीं जा सकेगा। जहां तक बजट का प्रश्न है, हम लोक लुभावने बजट घोषित करना और बजट घोषित करके अपनी पीठ थपथपाना,
बजट बेसिकली आय और व्यय का एक लेखा जोखा होता है, लेकिन जो व्यय के लिए जो कमिटमेंट किए गए हैं कि हम इस स्कीम में इस तरह से इतना खर्च करेंगे, मैं कहना चाहता हूं कि एक बार आप पत्रकार मित्रों को कि पिछले 4 साल में जो बजट पेश किए गए, उन बजट की जितनी बड़ी घोषणाएं थी उनमें से कितना प्रतिशत घोषणाएं धरातल पर उतर करके सफल हुई है, एक बार आप लोगों को इसका आकलन और अध्ययन तो आप सुन रहे थे राज्य सरकार के ऊपर यहां पर निशाना साधते हुए गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि इस समय राज्य सरकार से परेशान है जनता और अब अगली बार जनता यहां पर सबक सिखाएगी। सीकर के देवीपुरा बालाजी मंदिर में यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ में मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और उनके नेतृत्व को लेकर के एकजुट है। इसमें कोई अशोक गुट है, कोई ना कोई पायलट गुट है। वो खुद की ही टिकट के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मुझे कोई टिकट का खतरा नहीं है और ना ही कोई मंत्री पद की कुर्सी का। इस सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है और इसमें पूरी तरह ये धार्मिक कार्यक्रम है। इसी में गुरु महाराज के दर्शन के लिए और यज्ञ भगवान के दर्शन करने के लिए आया हुआ था और विद्वान यहाँ जो आचार्य हैं, पंडित हैं और इन सब से सत्संग करके वापस आना चाह रहा हूँ। पूरी कांग्रेस राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है तो 3 दिसंबर से हमारे प्रवेश करेगी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस एक है। इसमें कोई सचिन गुट, कोई अशोक गहलोत जी का गुट, कोई ऐसा कुछ भी नहीं। तो मंत्री राजेंद्र गुड़ा आप देख रहे हैं कि उनके द्वारा जब गुटबाजी को लेकर के सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कोई गुट नहीं है, ना कोई सचिन गुट है, ना ही कोई गहलोत गुट है। और उन्होंने ये भी कहा कि उनको अपने टिकट का भी कोई खतरा नहीं है क्योंकि उनको किसी तरह की कोई कुर्सी जाने का खतरा भी नहीं है। तो एक तरीके से नाराजगी भी उनकी दिख रही थी, साथ ही साथ गुटबाजी को लेकर के भी उन्होंने ये बयान दिया। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के भी उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का जो असर है वो व्यापक तौर पे हो रहा है। राहुल गांधी जो यात्रा निकाल रहे हैं उससे देश के अंदर एकजुटता का संदेश जा रहा है। ये बात उन्होंने ज़रूर कही। और आज एक यज्ञ का भी आयोजन हुआ देवीपुरा बालाजी मंदिर में, जहाँ पर राजेंद्र गुड़ा की मौजूदगी देखने को मिली है। लेकिन हाँ, नाराज़गी या गुटबाजी को लेकर के उन्होंने अपनी बात को रखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में किसी तरह का कोई गुट नहीं है और उनको खुद किसी तरह का कोई डर फिलहाल नहीं है। उधर जयपुर नगर निगम ग्रेटर में मेयर सौम्या गुर्जर ने कार्यभार संभालते ही बैठक करना शुरू कर दिया है। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस बैठक में सफाई व्यवस्था सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। तो जयपुर नगर निगम ग्रेटर में आपको बता दें कि सफाई व्यवस्था समेत कई मुद्दों को लेकर के बैठक हुई है। मेयर ने पदभार संभालते ही ग्रेटर में तत्काल इस बैठक का आयोजन किया, जिसमें अन्य व्यवस्थाओं को लेकर के ये बैठक की गई। कई ऐसी अहम व्यवस्थाएं सफाई संबंधित जिसको लेकर के चर्चा इस बैठक के अंदर हुई। अधिकारियों और पार्षदों की मौजूदगी इस बैठक में रही। सफाई व्यवस्था सबसे बड़ी समस्या है और इसी को लेकर के ये जो बैठक हुई उसके अंदर इस पर चर्चा की गई। कैसे वार्ड्स के अंदर सफाई की जाए, कैसे ग्रेटर निगम को और बेहतर और स्वच्छ बनाया जाए, इसको लेकर के चर्चा हुई है। तो मेयर सौम्या गुर्जर ने आपको बता दें कि ये बैठक ग्रेटर निगम के अंदर ली है, जहां पर उनके द्वारा सफाई व्यवस्था को केंद्र में रखते हुए ये चर्चा अधिकारियों के साथ भी की है, साथ ही साथ पार्षदों के साथ भी। और जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं पार्षदों की उनके वार्ड में, उसको लेकर के भी मेयर के द्वारा ये चर्चा यहाँ पर की गई है। तो सौम्या गुर्जर ने आपको बता दें कि पदभार संभाल लिया है ग्रेटर के अंदर और पदभार संभालते ही ये पहली बैठक उन्होंने सफाई व्यवस्था को लेकर के की है, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देशित किया है।
तो कोटा नगर निगम उत्तर में नेता प्रतिपक्ष का विवाद अब और ज्यादा गहराने वाला है। कोटा उत्तर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष लव शर्मा ने पदभार ग्रहण किया तो कोई भी पार्षद नहीं पहुंचा, जबकि नगर निगम दक्षिण में नेता प्रतिपक्ष विवेक राजवंशी ने शनिवार को ही पदभार ग्रहण किया। इसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्षद मौजूद रहे। हालांकि लव शर्मा के साथ उनके समर्थक भी नगर निगम में पहुंचे। आपको बता दें कि बीजेपी ने नगर निगम कोटा दक्षिण में विवेक राजवंशी और कोटा उत्तर में लव शर्मा को नेता प्रतिपक्ष बनाया है। लव शर्मा को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने को लेकर के शुरू से ही इसका विरोध हो रहा है। तो नेता प्रतिपक्ष लव शर्मा ने आज पदभार ग्रहण कर लिया है और नेता प्रतिपक्ष लव शर्मा के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में आपको बता दें कोई पार्षद नहीं पहुंचा है, क्योंकि इसको लेकर के विरोध की स्थिति शुरुआत से ही बनी हुई है नेता प्रतिपक्ष के पदभार को लेकर के, और इसी वजह से पार्षदों की जो नाराजगी है वो देखने को मिली है। पदभार ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, लेकिन यहां पर मौजूदगी किसी भी पार्षद की देखने को नहीं मिली है, क्योंकि इसका जो विरोध है नाम की घोषणा के साथ ही हो रहा है। सुमेरपुर के तखतगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में स्वीकृत ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर नगरपालिका मंडल की बैठक आयोजित की गई। इसमें पार्षदों ने स्थान को लेकर के विरोध किया। अधिशासी अधिकारी मदनलाल तेजी ने बैठक में सदस्यों को यह बताया कि मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2022-23 के तहत नगरपालिका क्षेत्र में ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने 9 करोड़ की राशि स्वीकृत की है और ये प्लांट FSTP योजना के तहत बनाया जाएगा। बैठक शुरू होते ही इसमें पार्षद लक्ष्मी, देवासी, विक्रम खटीक, प्रशांत मेवाड़ा ने रावण दहन मैदान में ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण को लेकर के अपना विरोध दर्ज करवाया। सुमेरपुर के तखतगढ़ कस्बे में हायर सेकेंडरी स्कूल में 66वीं जिला स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने किया। उपखंड अधिकारी हरि सिंह देवल ने प्रतियोगिता के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उनका माला और साफा और मोमेंटो के साथ स्वागत किया गया। अधिशासी अधिकारी मदनलाल तेजी ने भी प्रतियोगिता कार्यक्रम में भाग लेकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। इस मौके पर अधिशासी अधिकारी ने प्रतियोगिता में तीर चलाकर निशाना साधा। कोटा में 66वीं स्कूल खेल प्रतियोगिता में मलखंब खिलाड़ी नेहा का सिलेक्शन नहीं होने पर दूसरे खिलाड़ियों में नाराजगी देखने को मिली। इस दौरान खिलाड़ियों ने निजी स्कूल पर धांधली करने का आरोप लगाया और जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान तहसीलदार से मिलकर खिलाड़ियों ने अधिकारी को ज्ञान सौंपा और न्याय की मांग उठाई। भारत सिंह सोलंकी ने बताया कि सरकारी स्कूल में जिला स्तरीय मलखंब प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, लेकिन प्रतियोगिता को निजी स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया। रेफरी और जज भी प्राइवेट कर दिए और इस दौरान सरकारी स्कूल की छात्राओं को खेल से बाहर कर दिया गया। निजी स्कूल के बच्चों को क्वालिफाइड कर दिया गया। जब खिलाड़ियों ने रेफरी से बात की तो उन्होंने छात्राओं का भविष्य बिगाड़ने की धमकी दी। अब खिलाड़ी नेहा का यह कहना है कि उसने प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन फिर भी उसको खेल से बाहर किया गया। ऐसे में खिलाड़ियों ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। मकराना के सबलपुर गांव में घर पर खेल रही एक 5 साल की बच्ची के साथ 30 साल के पड़ोसी ने बलात्कार की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता की मां ने पॉस्को एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में इसको लेकर के मामला दर्ज करवा दिया। पीड़ित बच्ची की मां ने यह बताया कि उसका पति काम पर गया था। उसके बाद पीड़ित बच्ची की मां खेत पर काम से चली गई। इस दौरान पड़ोसी ने घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। वहीं पीड़ित बच्ची की बड़ी बहन ने आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा और इसके बाद पुलिस थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाई गई। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जारी है। बाड़मेर के सिरवा में 1.5 महीने के बाद गैंगरेप के मामले में पुलिस के हाथ खाली हैं। पीड़िता न्याय के लिए ठोकरें खा रही है। पुलिस अभी तक नामजद आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। वहीं पीड़िता के परिजनों को जान से मारने की धमकी भी मिल रही है। अब पीड़िता के पिता ने यह बताया है कि आरोपी पक्ष लगातार राजीनामे का दबाव बना रहा है और पुलिस एक राजनेता के दबाव में आकर कोई कार्रवाई नहीं कर रही।
जालोर के भीनमाल में घर में घुसकर महिला पे जानलेवा हमला के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि बदमाशों ने 1 नवंबर को घर में घुसकर महिला पे हमला किया। पुलिस ने यह बताया कि तीनों आरोपी आपस में दोस्त हैं, नशे के आदी हैं। इन्होंने अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए ये पूरी प्लानिंग बनाई। फिलहाल पुलिस आरोपियों से अभी आगे पूछताछ कर रही है। जयपुर के बस्ती में जमीन विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। इस दौरान एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया गया। आपको बता दें कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने को लेकर दोनों पक्षों में लाठी डंडे चले। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को मोर्चरी में रखवाया गया। इस मामले में पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है। सुमेरपुर में बीपी पेट्रोल पंप के पास हुए सड़क हादसे का शिकार 4 लोगों के शवों का पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवाया और शवों को परिजनों को सौंप दिया। गुजरात के भुज से वायुसेना अधिकारियों ने पुलिस अधिकारियों के साथ घटना स्थल का निरीक्षण किया और फिर रिपोर्ट तैयार करके उच्च अधिकारियों को भेजी गई। आपको बता दें कि वायुसैनिक का परिवार हादसे का शिकार हुआ है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।